राधे राधे। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विवेक शर्मा। हाँ। मैं वैशाली गाजियाबाद से हूँ, प्रॉपर दिल्ली का। जी जी लेकिन आप वैशाली गाजियाबाद रहते हैं। जी हम स्पेशली यहाँ पे जो आए हैं, जी। अपनी पितृ देवी देवताओं जो महाराज जी ने जी। बुद्धि बैठाई हुई है गौशाला में, तो ऐसी हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। अच्छा अच्छा। मुझे इतने साल हो गए तर्पण करते हुए। हमारे फादर नहीं है जी, 2003 में चले गए थे। तो उसके बाद हमने ही तर्पण स्टार्ट किया पितृ देवी देवताओं का। एक हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने सिखाया, हम करते रहे। लेकिन जो यहाँ देखा है ना, सच में आनंद आ गया। ऐसा लाइफ में कभी नहीं देखा। ब्यूटीफुल, मतलब कि ऐसी पोती, इतनी अच्छी पूजा ये हमने कभी नहीं देखी, अपने लाइफ में कहीं नहीं देखी। और मैं तो ये चाहता हूँ ये चीज़ें हमेशा चलती रहें, और वो भी भगवान के धाम में, वृंदावन के अंदर, वो भी भगवान के धाम में। अगर पितृ देवी देवताओं का तर्पण हो जाए, उससे बढ़िया कोई बात नहीं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे हाथों से और महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे सभी पितृ देवी देवताओं का तर्पण वृंदावन में हो गया। मैं परिक्रमा करने जाता हूँ जी कई बार गिरिराज जी में, तो वहाँ मैं कई बार ऐसा हुआ है कि तर्पण में मानसी गंगा में करके आऊँ, तिल और ज्वार। कई बार ऐसा हुआ इंस्टांस कि श्राद्धों में मुझे परिक्रमा करना आना पड़ा। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि पहली बार गौ माता के गौशाला के अंदर बैठकर जो वहाँ देखा गया महाराज जी का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कहीं हम नहीं देख सकते। सब ब्राह्मण भागवत जी के, हाँ जी, सब। और जो आचार्य जी थे जो मंत्र कर रहे थे, इतना सुंदर, इतना आनंद आ गया वहाँ बैठकर, सच में आने का मन नहीं था। अच्छा। हाँ जी, सच में महाराज जी, सच में ठाकुर जी की। और जिन लोगों की यहाँ पोतियाँ बैठी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? वो ये बोलना चाहेंगे, उन जितने जने भी हैं, चाहे वो 1 रुपये वाले हो चाहे 1 लाख वाले हो, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। सबके गुरु महाराज जी उनकी पोती लेके बैठे हुए हैं, और कुशा लेके बैठे हुए हैं, जल है, सब कुछ है, सबकी विधि विधान से पूजा हो रही है। भागवत भी है और गरुड़ पुराण भी हो रही है, तो हाँ, गीता जी भी हो रही है। इसलिए अगर जो हमारे सुन रहे हो और जिन्होंने महाराज जी पे विश्वास करके पितृ देवी देवताओं के लिए अनुष्ठान रखा हो, वो बेफिक्र हो जाए, उनका सब बहुत बढ़िया हो। आप आश्रम पहले भी आए? ये है, बस तभी आए थे 8 अगस्त को। अब ये दूसरी बार है, और आज स्पेशली पहले गौशाला ही गए। अच्छा। और गौशाला देख के आनंद आ गया जी, क्या सुंदर गाय और इतना ध्यान, बहुत बड़ा मजा आ गया जी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। ब्राह्मणों को देख के हाँ बहुत जी, अच्छा हाँ। लगा। अरे महाराज जी, आपने के पास तो बहुत, इतनी बड़ा अनुष्ठान, बहुत बड़ा अनुष्ठान, इतनी बड़ी जगह में, और इतना सिस्टमेटिक करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, प्लानिंग एंड इनोवेशंस। अच्छा। कि प्लानिंग कैसे करें, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट प्लानिंग। ये MBA करो, मैनेजमेंट करो, उसमें सिखाया जाता है। और वो आप, यू आर ए मास्टर। सच में महाराज जी, आपने बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया हम नहीं देख सकते। और ये हमारा सौभाग्य, हमारे पितृ देवी देवताओं का सौभाग्य है कि भगवान के धाम में, वृंदावन के अंदर, और जमुना जी के किनारे बैठकर उनका तर्पण हो, उनके 16 दिन के श्राद्ध की पूजा हो। ये इस पूरे अनुष्ठान में गैया का देसी दूध, देसी घी, देसी दही और यमुना जी का जल प्रयोग में लिया जा रहा है। पूरा का पूरा यमुना जल के द्वारा ये हो रहा है, जिसका वर्णन है ग्रंथों में। और ये मैं बहुत उत्साह के साथ कह रहा हूँ, इस समय जिन भक्तों का यहाँ जो अनुष्ठान चल रहा है, उनके पूर्वज अति तृप्त हैं। ये मुझे अनुभव हो रहा है इस बात। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा जी, बहुत सच में। जो जिन महाराज जी ने हमारी पूजा कराई, हम चारों गौशाला के चारों तरफ ब्राह्मण बैठे हैं। हाँ, वो सच में, जिधर जाओ उधर ही ब्राह्मण, जिधर जाओ उधर ही। कोई और ये नहीं कोई इधर उधर ध्यान भटके, वो सब अपने में लगे हुए, सब अपने में अच्छा, लगे। और ये वो ब्राह्मण है दीदी जो यहाँ वेद पाठी है। हाँ जी। इनमें बहुत लोग भक्त हैं, बहुत लोग इसमें टीचर्स हैं। इसमें नहीं, मैं तो अपने ब्राह्मण जी को देख के बहुत खुश हो गई। जो जी हमारी जिन्होंने पूजा करी ना, इस बच्चे को बैठा के, वो जो जब उन्होंने अनुष्ठान करा, जल लिया, वो पहले उल्टे हाथ में, फिर सीधे हाथ में, भगवान की भगवत गीता, बाल गोपाल जी की, गणेश जी, वो सारे जो बैठाते हैं, बहुत बढ़िया। बाकी लगता है जी वाकई नॉलेज है, ऐसे नहीं है। टोटली कोई काशी का है, अयोध्या का है, चित्रकूट का है, पकड़ू नहीं है।
नहीं जी, ये तो लग रहा था। ये पढ़े लिखे लोग वो नहीं सच में। जो जब हमने वो देखी ना, और ये भी नहीं और ऐसे भी नहीं, बड़े साफ सुथरे। मैं आपको हृदय की बात बताऊं, मैं मेरे को जो लगता है ऐसे होनी चाहिए जो ब्राह्मण को देख के तबीयत खुश हो जाए, ऐसे ब्राह्मण। सच में बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत बढ़िया, इतने बढ़िया ब्राह्मण कि मैं लाइफ में मतलब कभी नहीं देख सकती। सच में आपका मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपसे हमारी मुलाकात इस लॉकडाउन में वरदान है। सच में आप जो बोलते हो ना, सच में वरदान है। मैं तो सच में मैं कहती हूँ भगवान लाइफ में आप बच्चों को भी यही आशीर्वाद देना कि अच्छे रास्ते पे जाएं, अपना अच्छी भगवत प्राप्ति करें, बस पाठ पूजा करें, सत्कर्म करते हैं, बस यही हमारी तो प्रार्थना। 20 साल के अंदर हमने भागवत बहुत रेयर चांस सुनी। हमारे ऑफिस में इस्कॉन है दिल्ली में, स्टॉप क्लास में, तो जन्माष्टमी वहाँ पे वो होती है, भागवत होती है, तो वहीं चले जाते थे। तो लेकिन कॉन्टीन्यूसली नहीं, जब टाइम मिला तभी चले गए कहीं। अब तो राज के 10 सालों से टाइम ही नहीं मिला। लेकिन ये लॉकडाउन तो ऐसा आया, सिर्फ यही सुने 6-6 घंटे की भागवत सुनी, कभी आपकी सुनी, कभी महाराज जी की सुनी, कभी देवकी नंदन, बस यही सुनते रहे पूरे दिन। 6 से 7 घंटे से भागवत सुनते। आप हमारे लिए भी कुछ कहोगे दो शब्द? हाँ। महाराज जी आप जैसे तो आप तो क्या बोले, वर्ड्स नहीं आपके लिए। अच्छा, आप इतने अच्छे मिले हैं, बहुत बढ़िया। और आप पर तो भगवान की, ठाकुर जी की तो बहुत कृपा। एक क्वेश्चन पूछूं, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे घुस गए? इतने भाई देखो, मैं तो बहुत लेट घुसा। मुझे 2004 में कुंभ था उधर उज्जैन में। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा, जो एक बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता था, बहुत बड़ा पत्रकार था, बॉम्बे से आया, उसके साथ लगभग 35 लोग थे पत्रकार उसके साथ में। तो कुंभ का पूरा उन्होंने वो जायजा किया। 3 करोड़ लोग थे कुंभ में उस दिन, जिस दिन वो घूम रहे थे। उस कुंभ में 4 लोग उनको इतनी कम एज के मिले, उन सब में मैं कम उम्र का था। मेरी उम्र उस समय पूरे, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे, मेरी उम्र 27 साल की थी। तो आप कुंभ के स्पिरिचुअल टाइम वर्ल्ड पे। में कितनी हाँ? उम्र में घुसे इस वर्ड? मैं तो बहुत छोटे से आया हूँ इसमें। अच्छा। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझसे 27 क्वेश्चन किए। मैंने उनके 27 क्वेश्चनों में मैंने टाइम नहीं लगाया उत्तर देने में। वो मुझे बोलते हैं कि ये बताओ तुम इस लाइन में कैसे आ गए? तो मैं तो किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री का तो जो आपने जो बात कही है, मुझे उन्हीं की वो बात याद नहीं जी, सच में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना आसान नहीं है। हाँ? जो आना आसान वो जो है। और ठाकुर जी की पूजा करना और मुश्किल है। वो दिखाते सुबह हम लोगों का 3 बजे जगना, रात को 11 से 12 बजे सोना। 11 बजे तक तो हम प्रोग्राम हाँ, नहीं होते। मैं आपका डेली आजकल सुनती वो हूँ एक ना, वास्तु वास्तु का शास्त्र प्रोग्राम वाला। चलता है। बाबू पहले ही चला लेकिन के इस दिया। अनुष्ठान से आप संतुष्ट हैं और आपने इतनी अच्छी बातें कही हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगा है। खैर आपने तो यहाँ स्पष्ट आकर के देखा है, और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, जो आपने जो नहीं, हम अपने तो हृदय बहुत के जो भाव सौभाग्यशाली बताए हैं हैं, जो आपके चरणों में। लेकिन जी ठाकुर जी की भक्ति करना आसान नहीं है। ये हम देख चुके हैं 20 साल से, मतलब कि वो छोड़ते नहीं है। अगर एक प्रॉब्लम ये ख़त्म नहीं हुई ना, तो दूसरी वहाँ खड़ी है। अरे भाई 50 बार बोल दिया, हमारे बस की नहीं है परीक्षा देना, भाई माफ़ कर दो, लेकिन है ही नहीं। अच्छा, बोलो प्रभु जी ये